गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो पेपर 1 है आपका साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स। तो इससे पहले जो हमने काई स्क्वायर जो है की क्लास देखी थी, सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। एक होता है एक दूसरे टाइप से भी काई स्क्वायर के क्वेश्चन आते हैं, वो आज हम देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर इन 2 into 2 कंटिजेंसी टेबल। एक तरह 2 by 2 की एक टेबल आती है, टेबल के रूप में क्वेश्चन होता है और उसमें आपको काई स्क्वायर की गणना करनी पड़ती है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है काई स्क्वायर इक्वल टू एन ब्रैकेट ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस सी बी प्लस डी। एक अब ये ए डी वैल्यूज कैसे निकाल कैसे में दिखाएंगे आप, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। ये रहा आपका क्वेश्चन कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों को एक चित्र दिखाया गया और सौंदर्यात्मक आधार पर उसका अंकन सुंदर व असुंदर 2 श्रेणियों में करने को कहा गया। परीक्षण के आधार पर प्राप्त लड़कों तथा लड़कियों की प्रेक्षित आवृत्तियां नीचे दी गई हैं। बताइए क्या लड़कों तथा लड़कियों के अंकन में सार्थक अंतर है। और इस तरह से आपकी टेबल दे रखी होगी। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आप। बॉयज जो ने 16 को ब्यूटीफुल कहा, 8 को अगली कहा। ठीक, और गर्ल्स ने 11 को ब्यूटीफुल कहा, 19 को अगली कहा। और ये जो टोटल है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे दिया है इसमें, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है टोटल नहीं भी दे सकते हैं। ठीक, तो टोटल आपको बाद में निकालना ही पड़ सकता है। तो इसको आप 16 प्लस 8 24, 11 प्लस 19 30। वैसे यहाँ पर 16 प्लस 11 27, 8 प्लस 19 27, और ये जो 54 है ये टोटल हो गया, ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो इस तरह से 2 into 2 की कंटिजेंसी टेबल आ सकती है। टोटल नहीं भी दे सकते, नहीं दिया होगा तो आप निकाल लेंगे इसको। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से देखिए, इसको मान लेना है जो 16 था वो हमारा ए हो जाएगा, 8 हमारा बी हो जाएगा। इस प्रकार ए प्लस बी हमारा 24 हो जाएगा, 11 सी हो जाएगा और 19 डी हो जाएगा। ठीक, और ये सी प्लस डी हमारा ये हो जाएगा 30। इसी प्रकार ए प्लस सी 27 हो जाएगा और बी प्लस डी 27 हो जाएगा। और जो ये 54 है ये एन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये सब वैल्यू करके फिर आप जो इन सबको उस फॉर्मूले में लगा देंगे जो है काई स्क्वायर इक्वल टू एन। ए डी आपका हो जाएगा ए इंटू डी मतलब 16 into 19 माइनस बी सी हो जाएगा आपका 8 into 11 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी आपका 24 है, इंटू सी प्लस डी हो जाएगा आपका 30, इंटू ए प्लस सी 27, इंटू बी प्लस डी मतलब 27। ठीक, और एन ये जो है इसकी जगह 54 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज करके कैलकुलेशन निकाल के आप का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और फिर उसको जो वही आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो है उसके का स्क्वायर टेबल से तुलना करके सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं वो बता सकते हैं। ठीक, तो का स्क्वायर की 2 into 2 कंटिजेंसी टेबल में अगर दे रखा हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये रहा आपका। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी भी है। ठीक है, कंटिजेंसी के गुणांक भी निकालने को बोल सकता है आपको। तो जो काई स्क्वायर की वैल्यू है आपको इस फॉर्मूले में रख देनी है, सी इक्वल टू अंडर रूट काई स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर प्लस एन। ठीक, काई स्क्वायर की जो वैल्यू निकली उसको यहाँ पर रख देंगे, और एन जो था वो आपका 54 था उसमें। अगर उसी क्वेश्चन में आपको बोलता है कि कोफिशिएंट निकालिए, गुणांक निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके गुणांक निकाल सकते हैं।
ठीक, तो काई स्क्वायर निकालना सीख लिया हमने, चाहे सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई से हो, या फिर जो 2 × 2 कंटिजेंसी टेबल के रूप में। इसके बाद एक और टॉपिक है आपका, वो है ये असाइनमेंट 3 आप लिख लेना, आपको असाइनमेंट भी दे चुका हूँ मैं। जो पहला असाइनमेंट था स्क्वीनेस निकालने का था, दूसरा असाइनमेंट आपका टी निकालने का था, और तीसरा ये आपका कैलकुलेट द सी बाय काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक, तो ये आप टेबल निकाल देख लेना। ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, पिंक ग्रीन और ब्लू की फ्रीक्वेंसी रखी है, टोटल आपका 42 है, इसको आप निकाल लेंगे। मीडियन टेस्ट है आपका अगला टॉपिक, मध्यांक परीक्षण। ठीक, मध्यांक परीक्षण में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा, छात्र तथा छात्राओं के दो प्रतिदर्शों के लिए किसी परीक्षण पर प्राप्तांक निम्नवत है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स के स्कोर्स आपको नीचे दे रखे हैं, क्या दोनों समूहों की में अंतर सार्थक है वो दिखाना है आपको। बॉयज का जो आपके ये स्कोर्स है और गर्ल्स के ये स्कोर। ठीक, और अब आपको मीडियन टेस्ट से इसको निकालना है। ठीक है, तो मध्यांक, तो पहले आपको सबसे पहले मध्यांक निकालना होगा। अब मध्यांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, दो ग्रुप से, दो अलग अलग नहीं निकालने हैं। इसको आपको पहले, मीडियन हम कैसे निकालते थे, अगर आपने बीए सेकंड सेम में पढ़ा होगा, इसको पहले सॉर्ट कर लेते थे। सभी अव्यवस्थित आपके जो स्कोर्स दे रखे हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते थे। ठीक, तो 3, देखिए दोनों को मिला के सीक्वेंस में लिख लिया है। ठीक है, सबको, बॉयज एंड गर्ल्स इसमें सबके मिले हुए स्कोर हैं, और सबको जो है सीक्वेंस से हमने लगा लिया है। ठीक, और सीक्वेंस में लगाने के बाद फिर मीडियन आप उसी फॉर्मूले से लगा देंगे, n+1/2 हुआ नंबर, तो हुआ पद। ठीक है, तो n यहाँ पर टोटल था हमारा 30 और +1। n मतलब टोटल संख्या कितनी है स्कोर्स की, तो सबको गिन लेंगे, तो n की वैल्यू 30 +1/2 आ जाएगा, 31/2, तो 15.5 नंबर, 15.5वां पद कौन सा है, अब आपको देखना है। तो 15.5 पद देखिए, यहाँ पर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां पद ये, 10वां है, 16वां ये है। 15.5 निकालना है तो इसके बीच में आएगा, तो जब दो उन नंबर्स के बीच के हमें मिड पॉइंट चाहिए मतलब। ठीक, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको बताया होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15वें और 16वें पद को 2 से भाग कर देंगे, मतलब 10 पर 15.5 पर जाएगा हमारे पास 10 + 11/2। ठीक है, तो 10 और 11 21/2, तो 10.5। तो हमारा जो 15.5वां पद है वो है 10.5, मतलब हमारा मीडियन निकल आया है। ठीक, यहाँ तक तो आपको मीडियन कैसे निकालते हैं। अब इसकी सहायता से हमें दोनों समूहों में सार्थक अंतर है कि नहीं है वो मीडियन टेस्ट के द्वारा। ठीक, तो उसको कैसे करते हैं, उसको सेम जो 2 × 2 कंटिजेंसी था उसके फॉर्म में टेबल में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो ये देख सकते हैं आप। ठीक, इस तरह से देखिए, इस तरह से टेबल बनेगी। ठीक, तो स्कोर्स अबव मीडियन, ठीक, वो स्कोर जो मीडियन से ऊपर है उनको लिखना है। तो बॉयज में 8 स्कोर जो हैं वो मीडियन से ऊपर है, और गर्ल्स में 8 स्कोर ऐसे हैं जो मीडियन से ऊपर है। ठीक है, तो अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पीछे एक बार मैं लेके जाता हूँ इसको। ठीक, पीछे लेके जाता हूँ, ये देखिए ऐसे स्कोर जो अबव है मीडियन के। ठीक, बॉयज में देखिए कितने स्कोर हैं, हमारा मीडियन था 10.5, तो कितने स्कोर हैं देखो, ये भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ऐसे प्राप्तांक है जो मीडियन से ऊपर है। ठीक, और गर्ल्स में आप देख लीजिए कितने स्कोर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसी प्रकार से जो दूसरा था आपका स्कोर्स बिलो मीडियन, तो बिलो मीडियन में भी 8 ऐसे स्कोर हैं जो मीडियन से बिलो मतलब 10.5 से कम थे, और गर्ल्स में 6 ऐसे स्कोर हैं जो 10.5 से कम थे। ठीक, ये कंटिजेंसी टेबल आप इस तरह से बना लेंगे, फिर इसको वही वैल्यू देके ए बी सी डी कर लेंगे। a+b आपका 16 हो जाएगा, c+d 14 हो जाएगा, a+c 16 हो जाएगा, b+d 14 हो जाएगा, और n जो है वो 30 हो जाएगा आपका। जब ये टेबल बन जाएगी फिर आप इसको जो है वही फॉर्मूले में लगा देंगे, का स्क्वायर n की जगह 30 आ जाएगा, AD - BC मतलब
8 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 8 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की जगह 16 आ जाएगा, सी प्लस डी की जगह 14 आ जाएगा, ए प्लस सी की जगह 16 आ जाएगा, बी प्लस डी की जगह 14 आ जाएगा, एन की जगह 30 आ जाएगा। तो ये सबको फिर आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। फिर वही का स्क्वायर टेबल से आप जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो मीडियन टेस्ट में आप कैसे निकालेंगे वो भी है। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी प्रकार आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है, और सिलेबस जो है इस सेशन में आपका कम भी हुआ है, वो जल्दी आपके ग्रुप में आ जाएगा। क्या क्या सिलेबस में आपके इस बार है, थोड़ा कम हुआ है सिलेबस। ठीक, वो जल्दी आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।